हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 3 दिन रह गए हैं मेरी कनाडा जाने में, तो आई एम सुपर एक्साइटेड और बहुत सारे काम पेंडिंग्स थे। तो सुबह सुबह मैं और विनोद निकल गए हैं। आज सारा दिन जो है ना हमें काम करना है, तो देखते हैं कितना काम हो पाता है, कितना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, वहाँ पर गए और वहाँ से सीधा हम अपना काम करने के लिए आ गए। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई, वहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था। बताना मनीषा। देखो, एक वो दिन था जब मैं रो रही थी, मैं नहीं जा पाऊंगी, और एक वो दिन आ गया जब मैं नहीं जा पाएगी, पहले ये तो बता दे। कनाडा नहीं जा पाऊंगी, और एक वो दिन आ गया जब मैं कनाडा जा रही हूँ परसों। ऐसे बता पूरा। आज सैटरडे है, बुधवार को जाऊंगी। मतलब तीन दिन बचे हुए। और अब ये इसलिए रो रही है कि ये जा रही है। अरे मैं अकेली जा रही हूँ। और अब पहले ये न्यू ईयर रो रही थी कि मैं जा नहीं पाऊंगी, कोई मेरा केस नहीं ले रहा है। अब ये इसलिए रो रही है कि ये जा रही है। देखा, लोग मानते ही नहीं रोने से। मेरा दांत ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। तो हमें लग गई थी भूख। हम लोगों ने ली है कोल्ड कॉफ़ी ली है और हम आ गए थे यहाँ पे डीसी चौक रोहिणी। तो सबसे पहले कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के साथ हम लोगों ने लिया है सैंडविच, क्योंकि भूख लगी थी और गर्मी काफ़ी थी। और दूसरा डॉक्टर ने मुझे बोला था ठंडा ठंडा खाने पीने के लिए, तो मैंने कॉफ़ी ले ली। कॉफ़ी से बेटर क्या होगा। और बस एक ही सैंडविच लिया था, जिसमें से मैंने और विनोद ने दोनों ने खाया था। सैंडविच काफ़ी जो है ना अच्छा था यहाँ पर। और बस ये था कि विनोद को ना जो चीज़ और मेयो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस सैंडविच में दोनों ही थे, बट मुझे बहुत यम्मी लगती है। तो ऑल्दो मेरे जो ट्रीटमेंट है दांतों का वो हो रहा है, बट भूख लगी थी तो इससे बेस्ट कुछ मिला ही नहीं, तो मैंने खा लिया। उसके बाद हम लोग गए थे HDFC का जो फॉरेक्स कार्ड है उसको लेने के लिए बैंक में, बट वहाँ पे काम हमारा हुआ नहीं। फिर आ गए थे हम एयरटेल, क्योंकि मेरा जो सिम है वो जियो का है, और जहाँ मुझे जाना है कनाडा में, जिस जगह पर जाना वहाँ जियो काम नहीं करता। आई थिंक पूरे कनाडा में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट पर्टिकुलरली मुझे जहाँ जाना है वहाँ पे काम नहीं करता। तो इसलिए मैंने एयरटेल का लिया, एयरटेल में कन्वर्ट करवा दिया, और उस पर फिर 1 साल की जो रोमिंग है ना वो भी रिचार्ज करवा दिया। तो ये कुछ एक काम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं करने, जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में मूव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, क्योंकि मोबाइल पे ही हमारा जो भी सारा बैंकिंग सिस्टम है वो डिपेंड करता है, और OTP आते रहते हैं, तो आपका बैंकिंग भी फिर स्मूथ चलता है। तो नेक्स्ट डे संडे को मैंने घर पे रखी थी पूजा, क्योंकि फिर तो पता नहीं कब होगी, तो एक हवन तो बनता ही है। तो उसके लिए मैं पंडित जी के कपड़े लेने के लिए आई थी खादी में, और यहाँ पे अच्छे हैं ना जो कुर्ते हैं और जो पंडित जी पहनते हैं धोती वगैरह, वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, और खादी के कपड़े तो होते ही अच्छे हैं। तो बस हमें सिलेक्ट करना था। फिर हम लोगों ने पिंक वाला जो कुर्ता है वो सिलेक्ट किया, और वाइट धोती है वो ली है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और पहनने के लिए मतलब अगर आपको भी लेना है ना तो बहुत अच्छे रहते हैं। ये सेक्टर 17 से ही लिया मैंने खादी की शॉप से। उसके बाद फिर जो जैसे कपड़े देते हैं तो पंडिताइन हैं उनके लिए भी मैंने कपड़े लिए। तो आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बस ये कि मैं दिखा रही हूँ इन केस अगर आपको भी लेना है तो आपको पता चल जाए। तो वहाँ से साड़ी वगैरह जो है ना वो भी ले सकते हो, खुद के लिए भी ले सकते हो। कॉटन की काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद भाई साहब के हम नीरव के जो अंडरगारमेंट्स है वो चेंज करवाने आए हैं। जस्ट सिर्फ उसके एक अंडरगारमेंट्स पे जो कार्टून है ना वो छपा हुआ था, तो उसने बोला कि मैं नहीं पहनूंगा नहीं पहनूंगा, तो हमें फिर वो दोबारा से चेंज करवाने पड़े। वो चेंज करवाए। और अच्छा, ये रहा कि 10 दिन बाद भी उन लोगों ने जो अरोड़ा है ना जनरल स्टोर है ये सेक्टर 17 में ही, वहाँ से करवाए थे, उन्होंने चेंज कर दिए। उसके बाद हम पूजा की शॉप पे आ गए थे। पूजा का जो सामान है वो लिया। नेक्स्ट डे जो पूजा होनी है उसके लिए हवन का जो सामान है पंडित जी ने लिखा हुआ था तो सारा ले लिया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो थी अम्ब्रेला, जो कि मुझे लेना था, क्योंकि वहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, स्नो है, बारिश है, धूप है, सब में काम आएगा। तो ऑनलाइन मैंने अम्ब्रेला देखा था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं लिया अपनी लाइफ में अम्ब्रेला। तो इसलिए मैं सोचा चलो मार्केट जा कर के ही लेती हूँ। तो फिर हम यहाँ पे शॉप पे गए थे, और ये भी सेक्टर 17 में ही है। सारी शॉपिंग फिर हम लोगों ने ना यहीं से कर ली थी छोटी मोटी। तो अम्ब्रेला लेकर के और हमने जो है ना पैक करवाए थे कल के लिए लड्डू, और फिर वहाँ से हमने ये ब्रेड पकौड़ा लिया था। और बच्चों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको छोड़ेंगे हम, नीरव को छोड़ेंगे एकेडमी, और परी हमारे साथ ही जाइए बाकी की शॉपिंग करने के लिए। तो परी को पता नहीं कैसे खुशबू आ गई कि हाँ ब्रेड पकौड़ा है तो वो भी खा रही है, और नीरव आराम से बैठा है, वो ये सब चीज़ें वैसे भी नहीं खाता है। तो हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा लिया था, और सुबह से ना बैंड बजी हुई है खाने पीने में भी और घूमते घूमते भी, क्योंकि बस यही सब चीज़ें खा रहे हैं। जो सुबह सैंडविच दिखाया था ना वो था, और अब 4 बज चुके हैं।
तो अब ये ब्रेड पकौड़ा लिया था तो ये खा रहे हैं। तो बस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखे हैं अभी ये लास्ट के 2-3 दिन। और नीरज को फिर हमने एकेडमी छोड़ दिया है और यहाँ पे भाई साहब की अलग से डिमांड चल रही है कि क्या करना है क्या लाना है। उसको छोड़ के फिर हम आगे निकल गए थे। मुझे लेना था एक जो नेक रेस्ट बोलते हैं ना, जो नेक पे लगाते हैं ट्रैवल में ताकि फिर सोएं तो इधर उधर गर्दन नहीं जाती तो वो पिलो लेना था मुझे नेक के लिए। तो हम गए थे वाइल्ड क्राफ्ट और ये शायद सेक्टर 7 या 8 में पड़ती है। वाइल्ड क्राफ्ट का शोरूम था। ये मैंने आते जाते देखा था तो मुझे याद आ गया क्योंकि लोकल में मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया वो कैसा है। फिर मैंने ग्रुप पे पूछा तो उन लोगों ने वाइल्ड क्राफ्ट का बताया था कि अच्छा है। तो यस, ये बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे पूरे ट्रैवल में। तो अगर इन केस आपको भी लेना है तो वाइल्ड क्राफ्ट का आप ले सकते हैं। इन केस अगर हुआ तो मैं लिंक कर दूँगी ऑनलाइन, अदरवाइज़ आप वाइल्ड क्राफ्ट के जो स्टोर पे है ना वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा था। ये मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कनाडा पहुँच चुकी हूँ, कई दिन हो चुके हैं, 3-4 दिन जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर बस हमने नेक रेस्टर लिया, नेक पिलो लिया और उसके बाद परी को खानी थी मैडम को आइसक्रीम। और उसने ये वाली शॉप है ना, पहले कभी ट्राई नहीं की थी, सीधा इसने बॉम्बे ट्राई की थी। तो वही कहती वो पिंक पर्पल वाली शॉप पे जाना है उसको नाम तो याद नहीं रहा। और नीरा को इसी की जो आइसक्रीम है ना वो बहुत पसंद है। आई थिंक कौन सी होती है उसकी, ब्लैक करंट, यस वो खाता वो। उसको बास्किन रॉबिन की बहुत अच्छी लगती है। फिर परी मैडम भी आ गई, उसने भी यहीं से फिर ली। और यस, सच में इनकी आइसक्रीम मतलब है ना काफ़ी टेस्टी होती है ना। तो चलो भाई, ये काम तो हो गया है डन। आइसक्रीम भी हो गई है। और मुझे डॉक्टर ने बोला था आइसक्रीम खाने के लिए, बट मुझे ना आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। इसके लिए मैं ना जो कोल्ड कॉफ़ी होती है वो पी लेती हूँ। और अदरवाइज़ जिसको आइसक्रीम खाना पसंद होता है ना, और जब उसके दांतों का ट्रीटमेंट चलता है तो उसको कितने मज़े हो जाते हैं ना आइसक्रीम खाने को ही मिलती है। और यहाँ हमारी मैडम की चल रही है बातें। एक्चुअली उसको दिखा रहे हैं अपने नेल्स, तो अपने नेल्स दिखा रही है। जब मैंने नीरव के जो अंडरगारमेंट्स चेंज करवाए थे ना तो उसके लिए वहाँ से नेल्स लिए थे, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब वो अपने नेल्स दिखा रही है और ड्रामे कर रही है। इसकी बातें सुनाऊंगी मैं लास्ट में, क्या क्या रहती है। और मुझे बहुत अच्छे लगे थे इसके, और ये भी बहुत खुश हो गए थे। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया ना अपना जो नेल आर्ट वर्क करवाया था, तो उसके बाद उसको था कि मुझे भी करवाना है, बट वो सेफ नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने इसके लिए ना ये वाले नेल्स ला दिए थे। और यहाँ पे बहुत ही ड्रामे कर रही है और मैं बहुत मिस कर रही हूँ परी को भी। लव यू परू क्योंकि वीडियो मैं अभी एडिट कर रही हूँ। एंड बस इसके बाद हम लोगों ने जो है ना थोड़े से राइस रखे थे घर पे आने के बाद। पहले तो चाय पी थी और उसके बाद जो है ना राइस है वो खाए थे। और ये सब काम के चक्कर में ना घर की हालत बस मैं दिखा भी नहीं सकती आप लोगों को कैसी हो रखी है। देख रहे हो आप, बहुत ही मतलब हालत है ना ख़राब रहती है। और वो तो थैंकफुली कि मैंने ना जो खाना बनाना है उसके लिए लगा ली थी, तो खाना तो टाइम पे हो जाता है। बाकी घर की हालत बिल्कुल बिखरी हुई है, सारी चीज़ें, सारे बैग वगैरह जो है ना यहाँ पर रख दिए हैं। कुछ इनमें से मेरे हैं, कुछ मैंने पैक करके रख दिए हैं जो ये लोग बाद में लेकर के आएंगे, तो उनको यहीं पर रखा हुआ है। मंदिर की हालत भी खस्ता हो रखी है। तो मतलब पूरा घर है ना, समझ में ही नहीं आता, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है यार घर को समेटने का। क्या करूँ मैं, तो अब कुछ कर भी नहीं सकती मैं इसमें। तो बस उसके बाद आए और सुबह से चाय नहीं पी थी ना, तो बस चाय की तलब हो रखी थी। चाय पी और आप देखिए इसकी नौटंकियाँ, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट में तो बोलने भूल गई थी कि मेरे को बस 2 वर्ड्स बोलने हैं। सब्सक्राइब कर देना और मैं फैन हूँ आप लोगों की, आप लोगों के भी। और आप मेरे फैन हो। स्टार हुआ है, डॉग वाली स्टार हुआ है। कैट की डिफरेंट रोना मत चलो। क्यूटी पाई बाय कर दो। जो मेरे ब्लॉग करता है वो मेरे घर पे आके कर सकता है, बात कर सकते हैं मेरे फैमिली से भी। अपनी शक्ल तो दिखाओ। नहीं, मेरी शक्ल अभी दिखाने लायक नहीं है। तो पापा की चीज दिखा दो कम से कम। पापा बोलो मेरे फ्रेंड्स को, बोलो मेरे फ्रेंड्स को कुछ, बहुत लाइक करते हैं मेरे को। अच्छा, कर दो ना यार। क्या बोलूं तेरे फ्रेंड्स को? कुछ करो भाई।
क्या? इसमें क्या पूछ रहे हो? इसकी फ्रेंड्स को बोलो कि वीडियो को लाइक कर दे। एक उधर बोलो कि जो जो घर पे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। और मेरी वाइफ से भी कर सकते हैं, बच्चे तो बोलना भी नहीं, फिर तो ये मतलब आएंगे ही नहीं घर पर। भाई 2-3 दिन बचे हैं, जिसको मिलने आना हो मनीष से मिलने आ सकता है। परी से मिलना चाहता हो परी से मिल सकता है। फिर परी की मम्मी कनाडा चली जाएगी बुधवार को। कितने जल्दी 23rd को। अच्छे से बोल लो। अच्छे से बोल दिया। चलो बाय, बहुत देर हो गई, मैं तो चाय पीने यार। खा दो ना यार।